एपिसोड 36। डायरी पढ़ना। सायरा के पुराने घर के पास ईशान कार जा रोका, फिर कार से उतर। घर के पास जा ताला लगा बंद, दरवाजा को ईशान खोल दिया। इतने सालों तक बंद रहने की वजह से पूरे घर में मकड़े का जाली, दीमक, धूल मिट्टी जम गया था, साथ ही दीवारों की भी पापड़ियां गिर रही थी। ईशान दरवाजे के पास लगे जाली को हटाता हुआ अंदर जाने लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसा ईशान उस वक्त देखा था, बस पूरे घर पर जाली, धूल मिट्टी जमा हो गए थे। ईशान जब पहली बार आया था वो उस वक्त उससे याद करने लगा, कैसे उससे यहाँ आने के बाद पता चला परिवार होता क्या है, माँ पिता का प्यार क्या होता, कैसे सोनिया ने उससे अपने बेटे की तरह मान सम्मान दिया था, उस पर हक जताया था जैसे वो उसका खुद का बेटा हो। कैसे करण ने उससे अकेला नहीं जाने दिया, वो उससे लेकर अपने साथ गया। कैसे कार्तिक ने उससे अपने हर वो चीज़ दिखाए, उससे यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो उसका परिवार हो। सभी बातें सोचते हुए ईशान अंदर की ओर जाए जा रहा था, तभी वो सायरा के कमरे में गया। आज भी सायरा के कमरे की सजावट बिल्कुल वैसी ही है, हर जगह तस्वीरों के साथ शायरी लिखी गई है, बस पूरे कमरे में धूल मिट्टी जमा है। जब ईशान सभी शायरी को फिर पढ़ने लगा तभी उससे अचानक से याद आया सायरा का डायरी। वो अपने दिल का हर जज्बात भले ही किसी से ना बातें पर अपने डायरी से जरूर बांटती थी। ईशान को जब ये याद आया तो उससे डायरी में लिखे शब्द याद आने लगे। फिर ये याद करते ही वो जल्दी से ड्रावर खोला। उससे यकीन नहीं था कि उससे सायरा की डायरी उसी जगह पर मिलेगा, पर सायरा का डायरी उसी ड्रॉअर में अब भी रखा हुआ था। डायरी देख ईशान के मन में थोड़ा उम्मीद जाग गया। ईशान उस डायरी को खोल जहां से नहीं पढ़ा था वो पारना खोल पढ़ने लगा। आज हम बहुत खुश हैं। ईशान ने हमसे कहा है कि अगर हम बास्केटबॉल मैच जीत जाते हैं तो वो हमें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा, पर हमें डर है अगर पापा मम्मी को पता चल गया कि हम बास्केटबॉल खेलने जा रहे तो वो हमें खेलने नहीं देंगे, इसलिए हमें ये बात अपने तक ही रखना होगा। हम जानते हैं हम गलत कर रहे, पापा मम्मी को ना बताकर, पर कोई नहीं, वैसे भी कुछ ही वक्त तो है हमारे पास, तो हम बस जीना चाहते। ये पर ईशान ने अगला पेज पलटा। मैच का दिन सामने आ रहा, हमें बहुत डर लग रहा, अगर हम नहीं जीते तो फिर क्या होगा। ईशान हमें अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाएगा, पर यह आखिरी मौका है हमारे पास और ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, भले ही इसका अंजाम जो भी हो बाद में, पर हम ईशान को अपना बॉयफ्रेंड बना कर रहेंगे। ईशान पहला लड़का है जिससे देख हमारे मन में उम्मीद सा जागा है कि हम अपने आखिरी वक्त में कुछ नया कर सकते। ईशान को समझ नहीं आ रहा था सायरा अपने आखिरी शब्द में हमेशा ऐसा क्यों लिख रही। ईशान ये सोच पेज पलट दिया। आज हम बहुत डरे हुए थे, पता नहीं क्या होगा, हम जीतेंगे कि नहीं। फिर हम बेहोश हो गए और हमें जब होश आया तो हम यही सोच रहे थे कि हम जीते कि नहीं, लेकिन जब हम अभी अपना ईमेल देखे तो ईशान का ईमेल देख हम खुशी से पागल हो गए। आखिरकार इतने मेहनत के बाद हम जीत ही गए और हम ये जीत को अब जीना चाहते, भले ही कुछ वक्त सही, पर हमें समझ आ जाएगा प्यार क्या होता। हम हमेशा लव नॉवेल पढ़ा करते, तब से ही हमें प्यार को जीने की तमन्ना सी जाग उठी थी और हम अपने आखिरी वक्त में इसे जीना चाहते थे। हमें पता है ईशान हमसे प्यार नहीं करते, बस हम इस कंपटीशन को जीत जाए इसलिए ईशान ने ऐसा कह दिया, पर कोई नहीं, हम भी तो यही चाहते कि ईशान मेरे साथ रहे बस, लेकिन प्यार ना करे हमसे। सायरा ने अपनी डायरी में ऐसा क्यों लिखा, बात क्या है। ईशान के दिल में अब तहलका सा मच उठा तो वो जल्दी से पेज पलट पढ़ना शुरू कर दिया। आज हम ईशान के साथ डेट पर गए थे, उसने हमारे लिए वो सब किया जो हम करना चाहते थे। उसने हमें आज आसमान पर उड़ाया पंछियों की तरह। हमें बहुत डर लग रहा था, पर उसने जब हमारा हौंठ थामा तो हमारा डर दूर हो गया और हम उस पल को जीने लगे। हमें उसके साथ बिताया हुआ हर वक्त बहुत खास लगा। हमने कभी नहीं सोचा था जब हम किसी से प्यार करते तो उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल कितना सुकून देता। क्या ये सुकून ईशान को भी हुआ होगा। अगला पन्ना। आज ईशान ने हमें इतना महंगा फ़ोन दिया ताकि वो बस हमें बर्थडे विश कर सके। इतना महंगा फ़ोन लेना हमें ठीक नहीं लगा, पर ईशान का दिया ये पहला गिफ्ट है हमारे लिए, हम बहुत खुश हैं। ईशान हमारे बारे में इतना सोचता, पर ये खुशी ज़्यादा वक्त तक हमारे साथ नहीं रहने वाला। अपने बर्थडे के बाद हमें पता चल जाएगा हम ईशान के प्यार को कितने दिन तक जी पाएंगे। अगला पन्ना। हम कितने खुश थे अपना बर्थडे ईशान अपने दोस्तों के साथ माना कर, हमें फील ही नहीं हुआ कि हमें कुछ हुआ भी है, पर घर आने के बाद हम जब अपने परिवार वालों के साथ अपना बर्थडे बनाने जा रहे थे तभी सब कुछ फिर से बदल गया। हम फिर वही आ खड़े हो गए जिसके लिए हमें कल जाना था, हमें आज ही जाना पड़ा। हमें नहीं पता था आज क्या होने वाला, पर जब हमारा दूसरा सेशन खत्म हो गया तो हमें इतना तो समझ आ गया ये फेल हो चुका है। हमने डॉक्टर अंकल से पूछ ही लिया। ये लाइन पढ़ते ही ईशान की धड़कनें तेज होने लगी, वो आगे पढ़ने लगा। हमारे पास कितना वक्त है, उन्होंने भी आज हमें झूठा उम्मीद ना दे, सब सच सच बता दिया कि हम सिर्फ 3 महीने की मेहमान हैं इस दुनिया में। ये लाइन पढ़ते ही ईशान की आंखें लाल हो गई, उसके आंखों से आंसू टपकते लगा। वो डायरी के पेज पलट आगे पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे पास सिर्फ 3 महीना बच्चा है और हम इस 3 महीने में अपने सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते। 1. हम अपने परिवार दोस्तों को बहुत खुश रखना चाहते। 2. हमें ये 3 महीना पूरा जीना चाहते।
जैसे हम जीना चाहे बिना कोई बंदिशगी का। 3. हमें बहुत सारा टेस्टी खाना खाना है। 4. हमें नए जगहों पर घूमने जाना। 5. आखिरी हम अपने प्यार के साथ कुछ खास पल जीना चाहते। सायरा की ख्वाहिशों को पढ़ ईशान को याद आया, सायरा ने उससे कहा था उससे खास पल बिताना उसके साथ, फिर दोनों डेट पर गए थे। ईशान पेज पलट आगे पढ़ने लगा। डायरी पढ़ते वक्त ईशान के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज हम ईशान के साथ डेट पर फिर गए। आज हमने अपने लिस्ट का विश पूरा किया अपने प्यार के साथ खास पल बिताकर। पर आज हमें बहुत बुरा लगा, हमें लगा हम कितने बुरे हैं अपने विश को पूरा करने के लिए ईशान के इमोशन के साथ खेल रहे। पहले तो हमें लगता था ईशान हमसे प्यार नहीं करता, बस हम करते, लेकिन आज हमने ईशान की आंखों में अपने लिए प्यार देखा, जैसे हम नॉवेल में दो प्यार करने वाले के बीच में प्यार को पढ़ते थे, बिल्कुल वैसा वाला प्यार। ईशान ने भी मेरे नॉवेल वाले हीरो की तरह बोला। वो हमें अपने से दूर कभी नहीं जाने देना चाहता, पर हम कैसे उससे बताएं कि हम उससे बहुत दूर जाने वाले। हम बस 3 महीने की मेहमान हैं इस दुनिया में। हम ये सुन ईशान को सच बताना चाहते थे कि वो हमें अपने पास जिंदगी भर रखना चाहता, पर हम रह नहीं सकते। हम जैसे ही उससे बताने को हुए तभी एक बच्ची के रोने की आवाज़ें आने लगी। हम उसे आज सच नहीं बता पाए। अलगा पेज। आज हमें ईशान ऐसी जगह लेकर गया था जो उसके दिल के करीब है, पर क्या हम इसके काबिल हैं? हम ईशान के जिंदगी में उसके लिए कहीं विश न बन जाए, पर आज उसने हमारे लिस्ट का एक और विश पूरा करने में मदद किया। वो हमें नया जगह घुमाया, हमें बाहर का खाना खाना था, भले ही थोड़ा, पर वो हमें खिलाए। हमें पता है ईशान हम बहुत गलत कर रहे, पर हम मजबूर में अपने हालातों से हम मरने से पहले हर वो चीज़ जीना चाहते जो हम जिंदा रहकर अपनी पूरी जिंदगी के लिए सोचे थे। हमें माफ़ कर देना आप ईशान। ईशान हर पेज को पलटता हुआ पढ़ने लगा, उसके आंखों से बहता हर आंसू डायरी के पन्नों में गिरने लगा। आखिरी पेज डायरी का जिसमें खून के धब्बे लगे थे। ईशान खून के धब्बों को देख उससे छूता हुआ आगे बढ़ा। हम अपने आप को बहुत बहुत मजबूत रखने का कोशिश कर रहे ताकि हम लड़ सके अपने हालत से और खुश रख सके अपने परिवार, प्यार, दोस्तों को, पर जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा हम टूटते जा रहे। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा और हम अब तक ईशान को अपना सच भी नहीं बता पाए हैं कि हमें कब। डायरी के आखिरी पन्ने में सायरा अपना पूरा बात भी लिख नहीं पाई थी। बस क के बाद कुछ भी नहीं लिखा था और बस पूरे पन्ने में खून के धब्बे लगे थे। ये देख ईशान अपने आंसू को पोंछ डायरी बंद कर रावी को कॉल लगाया। रावी अपने पेशेंट से डील कर रही थी। जब ईशान का कॉल आया तो रावी अपनी पेशेंट को थोड़ा देर के लिए सोनम को हैंडल करने दे बाहर ईशान से बात करने के लिए चली गई। हेलो ईशान। ईशान से मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रहा था। रोने की वजह से उसका गला भी पूरा बैठ गया, पर फिर भी ईशान अपने बैठे आवाज में रुआसा सा बोला, रावी, रावी तुम तो सभी डॉक्टर्स को जानती हो ना। ईशान का बैठा आवाज सुन रावी समझ गई कि ईशान रो रहा। रावी को ईशान का बहुत चिंता होने लगा। वो झट से जवाब दे दी, हाँ ईशान, पर क्या हुआ, तुम रो रहे हो क्या? ईशान रावी के सवाल का जवाब दिए बिना उससे बोला, रावी देहरादून में 7 साल पहले जो डॉक्टर थे या अभी है उन सबसे तुम कांटेक्ट कर सकती हो। हाँ ईशान हम कर सकते। ईशान ने झट से कहा, रावी तुम सबसे कांटेक्ट कर पता लगाओ ना 7 साल पहले सायरा गर्ग नाम की पेशेंट किसी के पास गई थी और उससे क्या हुआ था। ईशान तुम्हें लगता है सायरा को कुछ हुआ था? हाँ रावी तुम प्लीज ये काम हमें कर आज के आज बता सकती हो तो प्लीज दो। ठीक है ईशान। ये बोल रावी कॉल कट कर ईशान के काम में लग गई। एपिसोड 37 डील। ईशान डायरी को बंद कर पूरे कमरे में छान मारने लगा ताकि कुछ और मिल जाए, तो वो पूरे कमरे को छान मारने लगा। तभी उससे बिस्तर के नीचे बस बंद पड़ा फोन मिला जो ईशान ने सायरा को तोहफे में दिया था और खून से लिपटा रुमाल। रुमाल को देख ईशान के आंखों से फिर आंसू गिरने लगा। उससे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, उसने बिना सच जाने सायरा के साथ इतना बुरा बर्ताव जो किया है। वो रुमाल फोन को डायरी को अपने होंठ में कसके पकड़ जमीन पर बैठ रोने लगा। तभी उससे रोशन का कॉल आने लगा। रोशन का कॉल आता देख ईशान कॉल कट कर दिया, पर रोशन फिर कॉल करने लगा। 3-4 बार कॉल कट करने के बाद ईशान कॉल उठा लिया। क्या हुआ? ईशान के आवाज में आज सख्ती नहीं था बल्कि उसके आवाज में उदासी गिल्ट भरा था। ईशान का ऐसा आवाज सुन रोशन बोला, सर मिस्टर कर्टन कल फॉरेन चले जाएंगे, आज ही मीटिंग करना जरूरी है। ईशान का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। रोशन हमसे नहीं होगा, प्लीज कैंसिल कर दो प्लीज। ईशान को इतना बेबस रोशन ने पहली बार देखा था, पर ये मीटिंग अटेंड करना उतना ही जरूरी है, नहीं तो उसका फायदा ईशान के परिवार वाले और उसके पिता अनुपम मित्तल बहुत बखूबी से उठाएगा। सर आप अपने परिवार पिता को जानते ही हो, वो लोग आपको बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ईशान बेबसी से बोला, मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ रोशन, ये नाम पैसा घमंड में मैं भूल गया। मैं ईशान मित्तल नहीं, ईशान हूँ, सिर्फ ईशान जो अपने टाइटल रुतबे से नफरत करता था। ईशान की इमोशनल बातें सुन रोशन भी इमोशनल होने लगा। आखिर क्या हुआ है जिस वजह से ईशान सर इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे?
ईशान की बहकी बातें सुन रोशन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, पर ये मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी भी है, नहीं तो ईशान के परिवार वाले उससे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। रोशन बचपन से हमेशा ईशान के साथ उसका डाल बनकर खड़ा रहा है, एक सेक्रेटरी की तरह नहीं, एक भाई की तरह। ईशान ने भी कभी रोशन को सेक्रेटरी नहीं माना, वो उससे हमेशा भाई की तरह मानता था। हालत बदलने के बाद भी भले ही ईशान के अंदर गुस्सा घमंड आ गया था, पर फिर भी ईशान रोशन को कभी किसी नौकर की तरह ट्रीट नहीं करता, हमेशा उससे अपने परिवार की तरह ट्रीट करता। और रोशन को भी ईशान के गुस्से से परेशानी नहीं था, उससे पता था ईशान के बदलते रूप का कारण क्या है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करता कि ईशान के सामने कोई ऐसा काम ही ना करे जिससे उसे गुस्सा आए। सर, आप अगर आज नहीं आए तो शायद आप अपने साथ सायरा को भी परेशानी में डाल दे। आपको पता है ना, आपके परिवार वाले बस मौका देख रहे। आप अगर अपना ओहदा खो दिए तो आप सायरा को भी सेफ नहीं रख पाएगा। रोशन ने सच ही कहा है, अगर वो अपना ओहदा खो दिया तो वो अपनी सायरा को अपने साथ साथ इस परिवार के घिनौने चक्रव्यूह में फंसा देगा। ईशान अपने आंसू को पोंछ अपने आप को शांत करते हुए बोला, ठीक है, मैं आता हूँ। रोशन को ईशान का बहुत फिक्र होने लगा। ईशान सब अपने साथ ले घर से निकल बाहर जा कार के अंदर जा बैठ, डायरी, फोन, खून के धब्बे वाला रुमाल कार के लॉकर में रख कार स्टार्ट कर दिया। कार चलाते वक्त ईशान के सामने बस सायरा के डायरी में लिखे शब्द चल रहे थे। रावी सभी डॉक्टर्स का नंबर निकाल कॉल करने लगी। हेलो डॉक्टर प्रदीप। हेलो, आप कौन बोल रही? डॉक्टर प्रदीप, हम डॉक्टर रावी बोल रहे। डॉक्टर रावी, ये नाम सुनते ही प्रदीप बोला, हाँ डॉक्टर रावी, आपने हमें कॉल किस लिए किया है? डॉक्टर प्रदीप, हमें जानना है आपके पास साल पहले कोई सायरा गार्ड नाम की पेशेंट आई थी। प्रदीप थोड़ी देर सोचते हुए बोला, इतने साल पहले का बात तो हमें याद नहीं, पर हम अपने रिकॉर्ड चेक करके आपको थोड़ी देर में मेल करते हैं। थैंक यू। ये बोल रावी कॉल कट कर दूसरे डॉक्टर को कॉल की। उससे भी रावी ने यही सवाल पूछा। फिर धीरे धीरे कर 16 डॉक्टर से बात करने के बाद रावी ने डॉक्टर मनोज को कॉल लगाया। पहली बार रिंग जाने पर डॉक्टर मनोज ने कॉल नहीं उठाया तो रावी फिर कॉल लगाए। इस बार एक औरत कॉल उठा, बोली, हेलो। आवाज सुनते ही रावी झट से जवाब दी, हेलो, क्या हम डॉक्टर मनोज से बात कर सकते? हाँ, ये बोल वो औरत मनोज को कॉल जा दे दी। जब मनोज ने हेलो बोला तो रावी बोल पड़ी, डॉक्टर मनोज, हम डॉक्टर रावी बोल रहे। मनोज मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर रावी, आपको कौन नहीं जानता, बोले, क्या काम है? हमें कुछ जानना है। जब रावी ने ये कहा तो मनोज झट से बोला, क्या पूछिए? डॉक्टर मनोज, क्या 7 साल पहले कोई सायरा गर्ग नाम की पेशेंट आई थी? इतने सालों बाद सायरा का नाम सुन मनोज के चेहरे पर एक चमक छा गया। उसने झट से जवाब दे दिया, सायरा गर्ग, हम उससे कैसे भूल सकते, वो बहुत अनोखी बच्ची थी। रावी को ये जान बहुत खुशी हुआ। वो झट से पूछी, सायरा को क्या हुआ था? डॉक्टर रावी, आप सायरा के बारे में क्यों जानना चाहती? बस वो हमारे एक दोस्त से जुड़ी हुई है। मनोज को रावी का बात कुछ समझ नहीं आया, पर उसने बता दिया, सायरा को लास्ट स्टेज कैंसर था। ये बात सुन रावी हैरान रह गई। मनोज आगे बोलता रहा, उसका जीने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं था, बट इट्स मिरेकल कि वो ठीक हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तो सायरा की कंडीशन को देख पूरी तरह से हार मान चुका था, इसलिए मैंने उससे दिल्ली शिफ्ट करवा दिया। पर वहाँ के डॉक्टर्स ने भी जब सायरा के हालत को देखा तो वो भी हार मान चुके थे, यहाँ तक कि उनका ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। पर उस बच्ची में जीने का जज्बा था। वो आखिरी वक्त तक अपने बीमारी से लड़ती रही और आखिरकार वो जीत हासिल कर ही ली। वो बच्ची बहुत अनोखी थी डॉक्टर रावी, आज तक मैंने इतनी मजबूत लड़की नहीं देखा था। वो मरने वक्त भी सबको खुश करती रहती थी। उससे देख कोई नहीं कह सकता था कि वो मरने वाली है। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को जीना सिखाती थी। वो पहली कैंसर पेशेंट थी जो मुझसे पूछी थी, हम कितने वक्त तक जी सकते। उसका ये सवाल मुझे हैरत में डाल दिया था। कैसे इतनी कम उम्र की लड़की इतनी शांति से इन सारी बातों को ले सकती? उस बच्ची के जगह कोई और होता तो ये सुन टूट चुका होता, पर वो ये जानने के बाद भी नहीं टूटी। मैं सायरा को कभी भूल नहीं सकता, वो बहुत अनोखी बच्ची थी डॉक्टर रावी। रावी ये बातें जान वो भी हैरान रह गई। उस वक्त कैंसर की बीमारी से बचने का रास्ता बहुत कम होता, खासकर जो आखिरी स्टेज में हो वो कभी नहीं बच पाते। पर सायरा अपने बीमारी से लड़ी, वो आज जिंदा है। रावी डॉक्टर मनोज को थैंक यू बोल सायरा की रिपोर्ट को मान फोन कट कर दी। मीटिंग देहरादून के मशहूर क्लब रियो लाउंज क्लब में हो रहा था। रात के 9 बज चुके थे। ईशान मिस्टर कर्टन के साथ मीटिंग अच्छे से करने का कोशिश करने लगा, पर उसके मन में डायरी का लिखा हर शब्द बस घूमे जा रहा था। तभी उससे रावी का कॉल आने लगा। रावी का कॉल आता देख ईशान झट से बोला, मिस्टर कर्टन, जो बातें करना था वो हमने कर लिया। आपके फ्लाइट का टाइम हो रहा, आपको जाना चाहिए। कर्टन टाइम देख मुस्कुराते हुए डील फिक्स कर जाने के लिए निकल गया तो ईशान उससे बाहर तक छोड़ने उसके साथ जाते हुए रावी को मैसेज कर क्लब बुला लिया। रावी क्लब जाने के लिए निकल गई।
हॉस्पिटल से ज्यादा दूरी पर क्लब नहीं था, उससे पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगता। ईशान ने कर्टन से हॉर्न मिला लिया, फिर कर्टन कार में बैठ निकल गया। मिस्टर कर्टन अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। ईशान के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी मिस्टर कर्टन के साथ डील करने का कोशिश कर रहा था, पर ईशान के रहते वो लोग ऐसा कर नहीं सकते। पर आज अगर ईशान मिस्टर कर्टन के साथ डील नहीं करता तो उसके परिवार वाले ये मौका अपने हॉर्न से जाने नहीं देते और ईशान को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ता। एपिसोड 38 रावी का नशे में होना। ईशान फिर क्लब के अंदर जा वीआईपी रूम में बैठ रावी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त बाद रावी क्लब पहुंच गई तो रोशन रावी को वीआईपी रूम ले गया जहां ईशान बैठा था। ईशान के उदास भरे चेहरे को देख रावी को बहुत बुरा लगने लगा। वो उसके बगल में जा बैठ गई। रोशन रूम से बाहर चला गया। रावी को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए। ईशान उदासी से पूछा, बताओ रावी, मेरी सायरा को क्या हुआ था? रावी लंबी सांस लेते हुए बोली, सायरा को लास्ट स्टेज कैंसर था। ईशान अपना हाथ टेबल पर कर शराब का ग्लास पकड़ा हुआ सर झुकाए बैठा था। जब रावी ने ये कहा तो ये बात सुन ईशान का हाथ शराब के ग्लास पर मजबूत हो गया और उसका आंख पूरी तरह से लाल हो गया। ईशान की हालत देख रावी उसके कंधे पर हाथ रख आगे बोली, ईशान, सायरा मरने वाली थी, वो तुम्हें छोड़ जाना नहीं चाहती थी। वो तो अचानक से उसका तबीयत बिगड़ने लगा और उससे दिया गया वक्त से पहले ही वो मरने वाली कंडीशन में आ चुकी थी। वो तो भगवान का शुक्र है ईशान की वो बच गई, पर हमने उसका रिपोर्ट पढ़ा, वो कभी मां नहीं बन सकती। शायद इसलिए वो मेरे पास आई होगी और शायद यही वजह रहा हो उसका कुछ ना बताना तुम्हें। ईशान के आंखी में दर्द भर गया। उससे याद आया उसने पैसे देने का क्या कंडीशन सायरा के सामने रखा था। वो अपने दर्द भरे आवाज में बोला, सब मेरा गलती है रावी, सब मेरा। मैं अपने अहंकार में भूल गया कि मैं सायरा से प्यार करता था, नफरत नहीं। मैंने उसे कितना दर्द दिया उस गलती के लिए जो उससे अनजाने में हुआ। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। ये कहते ही ईशान की आंखों से आंसू गिरने लगा। रावी ईशान की आंखों में सायरा के लिए प्यार देख बोली, ईशान, तुमने जो किया गुस्से में किया, उससे भूल जाओ और नई शुरुआत करो। जिस गुस्से अहंकार की वजह से तुम सायरा को दर्द दिए, अब अपने प्यार से सायरा को दिए हर दर्द को खत्म कर अपने प्यार के रंग में रंग दो। ईशान अपने लाल भीगे आंखों से रावी की आंखों में देख बोला, रावी, तुम्हें लगता है जो दर्द मैंने उससे दिया है वो दर्द मेरे प्यार से खत्म हो जाएगा? और क्या मैं इस लायक हूँ भी कि सायरा को अपने लाइफ में मैं डिजर्व करूँ? रावी फीकी मुस्कान के साथ बोली, ईशान, तुम्हारा प्यार जुनून सायरा के लिए तुम्हारे आंखों में दिखता है और यही प्यार जुनून मुझे सायरा की आंखों में भी दिखता है। मुझे जब मैं उससे हॉस्पिटल में मिली थी तो तुम्हारा नाम जैसे आया उसके आंखों में, तुम्हारे लिए मैंने एक जुनून देखा ईशान, जो मुझे मेरे आंखों में दिखता तुम्हारे लिए। ये कहते वक्त रावी के आंखों में आंसू भर गया। वो अपने दर्द भरे आवाज में आगे बोली, तुम्हें तो पता ही ईशान, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, पर तुमने मेरे प्यार को ठुकरा, सायरा के प्यार को चुनना था, जबकि वो तुम्हें छोड़ बहुत दूर तुमसे चली गई थी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था तुम उस एवरेज दिखने वाली आम लड़की इतना प्यार क्यों करते। पर जब हम पहली बार सायरा से बात किए, जब हम डॉक्टर मनोज से सायरा के बारे में सुनने, तब हमें समझ आया वो भले ही एवरेज दिखने वाली आम लड़की हो, पर वो किसी के भी चेहरे की मुस्कान बन सकती। और तुम्हें ईशान कोई खूबसूरत परी की नहीं, बल्कि जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनने की काबिलियत रखे, वही लड़की तुम्हारी बिखरी जिंदगी को संवार सकती है। जाओ ईशान, सायरा को अपने प्यार का एहसास कराओ। रावी की बातों को सुन ईशान उसे गले से लगा बोला, रावी, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकता, पर जो दोस्ती का रिश्ता हमने बचपन में शुरू किया था वो मैं मरते दम तक निभाऊंगा। ये बोल ईशान रावी से दूर हो बोला, थैंक यू रावी, तुमने आज जो मेरे लिए किया है मैं इसके लिए पूरी जिंदगी तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। रावी मुस्कुराते हुए बोली, अब जाओ ईशान, सायरा को अपने प्यार का एहसास फिर दिलाओ। ईशान सिर हाँ में हिला भागते हुए बाहर जाने लगा। रावी ईशान के जूठे शराब को उठा शराब पीते हुए बोली, सायरा, तुम बहुत लक्की हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईशान से प्यार करने में बिता दी, पर ईशान मेरा कभी नहीं हुआ। पर मुझे इस बात का अब अफसोस नहीं, जब आज से तुम उसकी जिंदगी में आए हो। वो मुस्कुराने लगा है, मैं खुश हूँ उससे खुश देखकर। ईशान कार की चाबी ले कार को फास्ट चलाता हुआ निकल गया। रोशन को ईशान का बहुत चिंता होने लगा। वो रावी के पास गया तो देखा रावी शराब पिए जा रही। रोशन रावी के हाथ से शराब का ग्लास ले बोला, ये क्या कर रही हो रावी, अब बस करो, वैसे भी तुम शराब पीने के बाद खुद को हैंडल नहीं कर पाती। रावी मुस्कुराते हुए रोशन को देख बोली, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्या? रोशन रावी के हाथ से ग्लास ले बोला, नहीं। रावी अपना शराब का ग्लास छीन बोली, क्यों, मैं खूबसूरत नहीं? रोशन रावी की हरकत से परेशान हो गया था, पर वो अब भी बहुत शांति से जवाब दिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। रावी मुस्कुराते हुए अपने लड़खड़ाते जुबान से बोली, तो फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? ईशान ने भी मेरे प्यार को बहुत पहले ठुकरा दिया, अब तुम भी ठुकरा रहे। रोशन
रोशन रावी के होंठ से शराब का ग्लास ले बोला, ठुकरा नहीं रहा, बस तुम अभी होश में नहीं हो और नशे में बोला गया हर शब्द कल तक याद नहीं रहता। रावी सामने पड़े टिश्यू पेपर को ले अपने पर्स से अपना लिपस्टिक निकाल लिखी, मैं अपने होशो आवाज में लिख रही कि मैं रोशन से प्यार करती। ये लिख रावी पेपर पर अपना सिग्नेचर कर रोशन की तरफ पेपर बढ़ा दी। एपिसोड 39। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। बहुत रात हो चुका था, अब तक ईशान को न आता देख सायरा चिंता से इधर उधर घूमने लगी। ईशान तेजी से कार चलाता हुआ जा रहा था, तभी दूसरे तरफ से भी कार तेजी से ईशान की तरफ आने लगा। सामने से तेजी से कार आता देख ईशान जल्दी से अपने कार को मोड़ा तो कार सीधे पेड़ से जा टकराया, जिस कारण ईशान का माथा स्टीयरिंग में जा टिक्यारा। दूसरी तरफ का कार आगे जा जल्दी से अपना ब्रेक मार अपना कार रोक दी, फिर कार में बैठी लड़की कार से उतर बाहर जा कार के पास गई। ईशान के माथे में चोट आ चुका था पर वो अभी भी होश में था। ईशान कार से उतरने लगा तो लड़की उसके पास आ कार से ईशान को निकलने में मदद करने लगी। कार से बाहर निकालने के बाद लड़की ईशान से माफी मांगने लगी, सॉरी, आपके माथे से तो बहुत खून आ रहा, चले हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बोल ईशान अपने कार को देखा। कार हल्का डैमेज हो चुका था पर अब भी कार बिल्कुल ठीक है। वो अपने कार में बैठने को हुआ तो लड़की ईशान का हॉर्न पकड़ ली। ईशान ने झट से अपना हॉर्न छुड़ा, उसके तरफ गुस्से से देखा, तभी ईशान उस लड़की को देख बोला, सोनम। सुरवत में अंधेरा होने की वजह से सोनम थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये ईशान है कि नहीं, पर जब नजदीक से अच्छे से देखी तो उससे यकीन हो गया ये ईशान ही है। हाँ ईशान, मुझे तो लगा आप मुझे भूल गए होगे। ईशान फीकी मुस्कान के साथ बोला, सायरा से जुड़े लोगों को मैं कैसे भूल सकता, और तुम तो मेरी दोस्त रावी के साथ ही काम करती हो। सोनम एक्साइटेड होते हुए बोली, रावी मैम आपकी दोस्त है। ईशान ने हाँ मैं सिर हिला दिया तो सोनम सायरा को याद करते हुए बोली, ईशान सायरा देहरादून आ चुकी है। मुझे पता है। ईशान का जवाब सुन सोनम खुशी से पूछी, तो फिर आप सायरा से मिले क्यों नहीं अब तक, क्या आप अब सायरा से प्यार नहीं करते? ईशान मुस्कुराते हुए बोला, करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उसके पास ही जा रहा उससे बताने कि मैं उससे कितना प्यार करता। सोनम को ये सुन बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा से सिर्फ यही चाहती थी कि सायरा ईशान हमेशा साथ रहे। दोनों बातें करने के बाद दोनों अपने अपने कार में बैठ जाने लगे। एक्सीडेंट होने के बाद भी ईशान तेजी से कार चलाता हुआ जाने लगा। क्लब में रोशन नशे में धुत रावी को अपनी बाहों में उठा उससे अपने साथ ले जाने लगा। क्लब से बाहर ले जाने के बाद उससे अपने कार में बैठा। अपने अंदर काम करने वाले आदमी को फोन कर रावी की कार को उसके घर पहुंचाने का बोल रावी को अपने साथ ले जाने लगा। ईशान अपना विला पहुंच दरवाजे का घंटी बजाया, ट्रिंग 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 ट्रिंग। बेल का आवाज सुन सायरा दौड़ते हुए दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल दी, पर दरवाजा खुलते ही सामने खड़े ईशान के माथे से खून बहता देख सायरा घबरा गई। वो ईशान के बहते खून को देख बोली, आपको चोट आई है, पर कैसे? वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही ईशान उससे गले से लगा लिया। ईशान के शरीर से शराब का बदबू आ रहा था। उसने ईशान को खुद दूर करना चाहा पर ईशान उससे नहीं छोड़ा तो सायरा ईशान के पीठ को सहलाते हुए बोली, ईशान आपको चोट आई है, अंदर चले, हम आपके जख्मों पर मलहम लगा देते हैं। ईशान सायरा के बाहों में बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसने प्यार से बोला, सायरा तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? ईशान की बहकी बातों को सुन सायरा सोचने लगी, शायद ईशान नशे में है इसलिए ऐसी बातें कर रहा, तो उसने भी हाँ बोल दिया। हाँ ईशान। ईशान सायरा से दूर हो उसके होंठ को पकड़ बोला, मुझसे वादा करो। सायरा मन ही मन बोली, आप ही तो हमारे साथ रहना नहीं चाहते, फिर हमसे ऐसा वादा क्यों करवा रहे? मन ही मन ये सोचते हुए सायरा ईशान के आंखों में देख बोली, अंदर चले ईशान, आपको बहुत चोट आई है। ईशान छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला, नहीं नहीं, पहले वादा करो फिर मैं अंदर चलूंगा। सायरा उदासी से बोली, क्यों करे हम झूठा वादा? आप नशे में हो इसलिए ऐसा कह रहे, जब आपका नशा उतर जाएगा फिर आप ईशान मित्तल बन जाओगे, जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। सायरा का बात सुन ईशान उससे अपनी बाहों में उठा, अपने पैर से ही दरवाजा बंद कर उससे अंदर ले जाने लगा तो सायरा घबराते हुए बोलने लगी, ईशान आपको चोट लगा है, आप ये क्या कर रहे हो, हमें नीचे उतार रहे। सायरा को जवाब न देते हुए ईशान उससे कमरे में ले जा बिस्तर पर लेटा बोला, न ही मेरा जुबान लड़खड़ा रहा, न ही मेरे पैर, फिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जो मैं बोल रहा वो नशे में बोल रहा, मैं अपने होश में बोल रहा। सायरा मुझे तुम छोड़कर कभी नहीं जाओगी, ये वादा करो मुझसे। सायरा ईशान के आंखों में देख सच्चाई ढूंढने लगी। जब उसने ईशान के आंखों में देखा तो उससे उसके आंखों में खुद के लिए वही प्यार जो 7 साल पहले ईशान करता था उससे वो दिखने लगा। तभी खून का बूंद सायरा के चेहरे पर गिरा तो सायरा ईशान को खुद से दूर करते हुए बोली, पहले आप हमें आपके जख्मों पर दवा लगाने दीजिए। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, फिर तुम हमें अपना जवाब दोगी?
सायरा ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो ईशान उससे जाने का जगह दे दिया। फिर सायरा कटोरे में पानी भर साथ ही मुलायम कपड़ा और फास्टेस्ट बॉक्स ले आई। फिर ईशान के सामने बैठ पहले कपड़े को पानी में डूबा, उससे निचोड़ कर ईशान के माथे से बहते खून को साफ करने लगी। जितना दर्द ईशान को नहीं हो रहा था उससे कई गुना अधिक दर्द सायरा के चेहरे पर था। सायरा खून को साफ कर रुई ले उसमें डेटॉल डाल फूंकते हुए डेटॉल ईशान के जख्म पर लगाने लगी। सायरा का प्यार उसके प्रति देख ईशान को बहुत अच्छा लगने लगा। डेटॉल लगाने के बाद सायरा ईशान के चोट पर बैंडेज लगा सब सामान ले जाने को हुई, पर ईशान उसका हाथ पकड़ अपनी बाहों में खींच उसके हाथ से फास्टेस्ट बॉक्स ले साइड में फेंक उससे बिस्तर की तरफ कर उसके चेहरे पर आ रहे बाल को पीछे करते हुए उसके आंखों में देख बोला, जवाब दो सायरा। ईशान के आंखों में खुद के लिए प्यार देख सायरा उदासी से बोली, ईशान हम आपकी जिंदगी में रहे तो आपको बस दर्द मिलेगा, हमने आज तक आपसे सिर्फ झूठ बोला है ईशान। सायरा के दर्द भरे चेहरे को देख ईशान प्यार से बोला, कैसा झूठ? यही ना कि जाने का रीजन तुम्हारी बीमारी था, तुम अपनी जिंदगी मौत से लड़ रही थी और मैं तुम्हें गलत समझ तुमसे नफरत कर रहा था। जब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था तब मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। ईशान की बातें सुन सायरा हैरान रह गई। ये बात ईशान को कैसे पता चला? उसके चेहरे पर डर छा गया। सायरा के चेहरे पर डर देख ईशान आगे बोला, डरो मत सायरा, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए और अगर तुम्हारे जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता अपने पिता के जिंदगी को बचाने के लिए। तुमने सच छिपाया ताकि तुम अपने परिवार को सही सलामत रख सको। मैं तुम पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ बल्कि खुद से नाराज हूँ। मैं बिना सच जाने तुम्हें इतनी तकलीफ देता रहा और तुम चुपचाप मेरे दिए हर तकलीफ को सहती रही। मुझे माफ कर दो सायरा, पर मुझे छोड़कर मत जाना। ये कहते ही ईशान के आंखों से आंसू गिरते हुए सायरा के चेहरे पर गिरने लगा। सायरा ने पहली बार ईशान को रोता देखा था, उसके दिल में दर्द होने लगा। ईशान को रोता देख वो अपना हाथ ईशान के गले में कर कस के लिपट गई ईशान से। सायरा ईशान की पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोलने लगी, ईशान हम आपको छोड़ कभी नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमें नहीं पता ईशान कि हम आपको कभी बच्चे का खुशी दे पाएंगे कि नहीं। ईशान अपने आंसू रोक सायरा को खुद से दूर कर उसके चेहरे को प्यार से सहलाता हुआ बोला, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए सायरा तुम। इतना कह ईशान सायरा के होंठों के करीब जा अपना होंठ सायरा के होंठों में रख प्यार से चूमने लगा। कुछ देर तक चूमने के बाद सायरा से दूर हो ईशान बोला, कल हम दोनों दिल्ली जा रहे। सायरा उससे सवालिया नजर से देखने लगी तो ईशान उसके माथे को चूम बोला, इस बार हम तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा होंठ मांग हर रस्मों रिवाजों के साथ शादी करना चाहते। सायरा खुश तो बहुत थी पर उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। सायरा के चेहरे पर डर देख ईशान उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ सायरा? सायरा उदासी से बोली, ईशान हम दोनों बहुत अलग दुनिया से है, हमारा कोई तालमेल ही नहीं। हमारे मम्मी पापा इतने बड़े घर में हमारी शादी करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ईशान प्यार से समझाया, सायरा सबका दुनिया अलग होता पर एक बार एक दूसरे के रंग में रंग जाए तो सब सामान लगता सायरा। और बात रही तुम्हारे मम्मी पापा का तो मैं उन्हें मनाऊंगा सायरा, तुम परेशान मत हो। वो भले ही उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था पर अब तुम्हें किसी भी मोड़ में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, अगर इस बार मेरी जिंदगी मुझसे दूर हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। सायरा ईशान के गले से लग गई। नशे में धुत रावी को रोशन अपने घर ले जा बिस्तर पर लेटा दिया तो रावी रोशन का हाथ पकड़ बोली, तुम मुझे छोड़ कहाँ जा रहे? अभी तो हम रिलेशन में आए हैं। रोशन रावी के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ। रावी मुस्कुराते हुए उसके हाथ को कसके पकड़ सो गई और बेचारा रोशन को पूरी रात बैठे रहना पड़ा रावी के कारण। एपिसोड 40 घर मेरा है। सुबह का वक्त, ईशान सोवी सायरा के माथे को चूम बिस्तर से उठ कमरे से बाहर जा अपने दोस्त सागर, आलोक, नील को कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल कर दिया। तीनों हैरान रह गए। उस दिन क्लब में हुए तमाशे के बाद से किसी का भी ईशान से बात नहीं हुआ, ना ही ईशान ने किया। फिर अचानक से क्या हो गया जो ईशान खुद वो भी सीधे वीडियो कॉल कर रहा। सुबह का वक्त हो रहा था, सभी सोकर उठे भी नहीं थे। तीनों कॉल देख बिस्तर पर बैठ कॉल उठा लिए। जब चारों वीडियो कॉल पर आ गए तो ईशान तीनों को देख मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। ईशान का मूड इतना अच्छा कैसे है भला? तीनों में किसी को समझ नहीं आ रहा था। आखिर ईशान का मूड अच्छा होने के पीछे राज क्या हो सकता? तीनों को कोई जवाब न देता देख ईशान फिर बोला, अभी तक नींद में ही हो क्या? तीनों अपने होश में आ साथ ही बोले, गुड मॉर्निंग। ईशान ऑर्डर देते हुए बोला, तुम तीनों के पास 2 घंटे है, तैयार हो मेरे विला आ जाओ, दिल्ली के लिए निकलना। तीनों हैरानी से ईशान को देखने लगे। तभी सायरा का नींद खुल गया। वो ईशान को बिस्तर में नहीं देखी तो घबराए हुए जिस भी हालत में थी बिस्तर से उठ बाहर चली गई। जब हॉल में बैठे ईशान को देखी तो उसके पास भागते हुए चली गई, फिर ईशान के बाहों में जा लिपट गई। उसने देखा भी नहीं कि ईशान वीडियो कॉल पर है। वो ईशान के बाहों में लिपट घबराए हुए बोलने ही जा रही थी कि तब ईशान झट से अपना फोन नीचे कर दिया।
सायरा ने नाइट ड्रेस पहना हुआ था जिसमें उसका गोरा जिस्म खुला हुआ था थोड़ा, और ईशान अपनी सायरा को किसी को देखने नहीं देगा इस तरह। तो ईशान ने जल्दी से अपना टी शर्ट खोल सायरा को दे बोला, इसे पहनो। तीनों के चेहरे पर हैरानी भर गया था। उसने अभी क्या देखा? ईशान के साथ कोई लड़की थी, पर कौन? क्या वो सायरा थी? तीनों बेसब्री से इंतजार करने लगे ईशान का वीडियो कॉल पे आने का। सायरा चुपचाप से बिना सवाल किए ईशान का टी शर्ट ऊपर से ही पहन ली। फिर ईशान अपना फोन हाथ में ले लिया। जैसे ही ईशान का चेहरा और साथ खड़ी लड़की जो मुड़ी हुई थी वो देखा तो तीनों एक्साइटेड हो स्क्रीन पर देखने लगे। ईशान सायरा को धीरे से बोला, मुड़ो। सायरा मुड़ देखी। वीडियो कॉल पर नील, सागर, आलोक को देख सायरा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। एक तो वो ऐसे आई ईशान के गले से लग गई, और अब वो ईशान के साथ खड़ी है, वो भी ईशान ने ऊपर कुछ भी पहन नहीं रखा है। तीनों खुशी से चिल्लाते हुए एक साथ बोले, तुम दोनों के बीच सब ठीक हो गया? ईशान मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। सायरा बस अपना सिर झुकाए शर्माते हुए मुस्कुराए जा रही थी। दोनों को साथ देख तीनों बहुत खुश थे। नील ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे यकीन था एक न एक दिन तुम दोनों फिर साथ हो जाओगे। इस बात पर सायरा ईशान दोनों बस मुस्कुरा दिए। ईशान अब अपने वही टॉपिक पर आते हुए बोला, हम आज दिल्ली के लिए निकल रहे ताकि हम सायरा के पेरेंट्स से सायरा का हाथ मांग सके, तो हमें तुम तीनों की जरूरत है। तुम तीनों जानते ही हो मेरा कोई अपना नहीं जिससे मैं अपने साथ लेकर जाऊं। चलोगे ना मेरे साथ दिल्ली? तीनों खुशी से साथ बोले, डूड बिल्कुल, बस थोड़ी देर रुको, मैं रेडी होकर आता हूँ। ठीक है बोल ईशान कॉल कर रावी को कॉल लगाने लगा। ये तीनों तो ठीक है जिससे सायरा जानती है, पर ये रावी कौन है? नाम पर सायरा ईशान को देखने लगी तो ईशान सायरा के माथे को चूम बोला, रावी मेरी बचपन की दोस्त है और आज मैं इसके वजह से ही तुम्हारे साथ हूँ। सायरा को कुछ समझ नहीं आया। ईशान सायरा के गाल को सहलाते हुए बोला, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी जाकर फ्रेश हो जाओ तुम। रावी के फोन में बहुत देर से रिंग जा रहा था पर रावी कॉल नहीं उठा रही थी, तो ईशान रोशन को कॉल करने लगा। जब फोन का घंटी बजा तो रोशन, रावी दोनों का नींद खुल गया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और रोशन रावी के सीने पर ही सिर रखा हुआ था। दोनों जल्दी से अलग हो गए। फिर रोशन अपना फोन निकाल देखा, ईशान का कॉल आता देख रोशन साइड में जा कॉल उठा लिया। तभी रावी भी अपना फोन चेक की। ईशान का मिस कॉल देख रावी उससे कॉल बैक की तो कॉल बिजी बता रहा था। ईशान को जब रावी का कॉल आने लगा तो ईशान रोशन को ये बोल कॉल कट कर रावी को कॉल बैक कर दिया। उससे क्या पता था दोनों अभी साथ ही है, न ही रावी को ये पता था कि अभी रोशन ईशान से ही बात करने साइड में गया था। ईशान का कॉल आता देख रावी कॉल उठा ली तो फिर ईशान उससे भी अपने मेंशन 2 घंटे में आने बोल दिया। ईशान के जिंदगी में बस रोशन और उसके दोस्त ही थे और आज भी ईशान सायरा के घर जा रिश्ता का बात कर रोका कर लेना चाहता था, और इसमें इसके दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। फोन कट होने के बाद रावी रोशन की तरफ देख गुस्सा में पूछी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में क्या कर रहे? रावी के एटीट्यूड को देख रोशन शैतानी मुस्कान के साथ उसके करीब आ गया तो रावी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कुछ बोलती फिर की तभी रोशन धीरे से उसके कान के पास जा बोला, तुम्हें याद नहीं तुमने कल क्या क्या किया है? रावी कल किए गए अपने हरकतों को याद करने लगी पर उससे कुछ भी याद नहीं आया तो रोशन उसका लिखा हुआ पेपर निकाल रावी को दिखाते हुए पढ़ा। मैं अपने होशो आवाज में लिख रही कि मैं रोशन से प्यार करती। जब रावी ने ये पढ़ा तो वो हैरान रह गई। रावी के चेहरे की हैरानी देख रोशन को रावी के साथ छोटा सा शैतानी करने का दिल रहे लगा तो रोशन उसका हाथ पकड़ अपनी बाहों में खींच उसके होंठों के करीब आ बोला, अब तो तुम मुझसे प्यार करती तो फिर मैं एक किस तो कर ही सकता। ये बोल जैसे ही रोशन उसके करीब जाने को हुआ तो रावी उससे पीछे धकेल दी। रावी के रिएक्शन पर रोशन हंसते हुए बोला, क्या हुआ रावी, कल तो नशे में मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और आज अपने करीब आने नहीं दे रही हो? रावी झट से बोली, वो मैं नशे में थी इसलिए, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। रोशन नौटंकी करते हुए बोला, अच्छा तो फिर तुमने कल मेरा बेनिफिट क्यों उठाया? अब मुझे भी उठाना। रावी के चेहरे का हाव भाव ही बदल गया। वो सहमे हुए आवाज में पूछी, मैं तुम्हारा क्या बेनिफिट उठाए? रोशन डरते हुए अपने होंठ की तरफ इशारा कर बोला, तुमने कल मुझे यहाँ किस किया था, अब मुझे। रोशन ने अपना शब्द पूरा भी नहीं किया कि रावी उसके होंठ के पास जा किस कर दी। रोशन को नहीं पता था रावी सच में उससे किस कर दे दी। रोशन को किस करते ही रावी का चेहरा लाल हो गया, पर फिर भी रावी अपने वही एटीट्यूड में बोली, अब तुमने भी मेरा बेनिफिट उठा लिया, अब जाओ। रोशन तो बस मजाक कर रहा था पर उसने उससे सच में किस कर दिया। रोशन को रावी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं था पर आज का किस से रोशन के दिल में रावी के लिए कुछ कुछ होने लगा। दूसरी तरफ रावी का दिल जोरों से धड़के जा रहा था। रोशन कमरे से बाहर जाते हुए बोला, घर मेरा है, तुम अपना पूरा टाइम ले कभी भी जा सकती। ये बोल रोशन कमरे से बाहर चला गया। रोशन का बात सुन रावी अपने माथे पर धीरे से मारते हुए बोली, स्टूपिड लड़की।